क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 18 फार्माकोलॉजी। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं कि वो बीमार था, डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक्स लिख कर दी हैं। एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, फ़लाँ प्रॉब्लम है तो फ़लाँ एंटीबायोटिक यूज़ करें। इस तरह की बहुत सी बातें हम सुनते रहते हैं और एंटीबायोटिक का वर्ड एक बहुत कॉमन वर्ड हो चुका है अब हमारे लिए। लेकिन मोस्टली लोग इसको सुना सुना ही बोल देते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये क्या है। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, इनकी क्या क्लासिफिकेशन है, ये किस तरह से वर्क करती हैं, क्या नुकसानात भी इसके कुछ हो सकते हैं या नहीं। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले है एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन कि एंटीबायोटिक चीज़ क्या होती है। एंटीबायोटिक एक ऐसी ड्रग है, एक ऐसी दवाई है जो कि बैक्टीरिया को किल करती है, या दूसरा तरीका वो बैक्टीरिया के लिए क्या इस्तेमाल करती है कि वो उसकी ग्रोथ को रोक दे। जब ग्रोथ नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगी, तो रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो इन्फेक्शन वहीं पर या बीमारी वहीं पर रुक जाएगी। आती कहाँ से हैं जी एंटीबायोटिक्स? हम एंटीबायोटिक्स को डिराइव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म से। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म से? बैक्टीरिया या फंजाई से हम इसको हासिल करते हैं और बैक्टीरिया के ही अगेंस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक बड़ी क्यूट सी पिक्चर है और इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक कैप्सूल है। ये एक एंटीबायोटिक है किसी भी बीमारी के अगेंस्ट। जो आप नॉर्मली भी कैप्सूल्स देखते हैं, आप देखते हैं कि उसके 2 कलर्स होते हैं। तो यहाँ पर भी कैप्सूल का कलर देखें कि हाफ़ ब्लू है और हाफ़ वाइट है। और ये अपना इंट्रोडक्शन भी करा रहा है ये, और कह रहा है कि मैं एंटीबायोटिक हूँ, आई एम एंटीबायोटिक। और साथ ही क्या कर रहा है? साथ ये भी मार कुटाई कर रहा है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया को देखें, ये बड़े ज़ोर्स के साथ पंच कर रहा है और बैक्टीरिया बेचारा उसकी मिन्नतें कर रहा है और कह रहा है प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो मुझे। लेकिन भाई एंटीबायोटिक कह रहा है कि मैं तो हूँ एंटीबायोटिक और मैं तो अब ख़त्म करके ही जाऊँगा तुम्हें। तो इस पिक्चर से आपको बहुत हद तक एंटीबायोटिक का फंक्शन क्लियर हो जाता है कि एंटीबायोटिक का क्या काम है। बैक्टीरिया को किल करना किस तरह से, या तो उसको पूरी तरह से किल कर दे या उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर दे, रोक दे। अब जो एंटीबायोटिक्स हैं उनकी अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो मुख्तलिफ़ तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन करें मोड ऑफ़ एक्शन की बेस पे कि वो काम किस तरह से करता है, एक्ट किस तरह से करता है, तो हम इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो है बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स और दूसरे हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरियोसाइडल क्या है? ये वो हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, और जो बैक्टीरियोस्टैटिक है वो क्या हैं? जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ये बैक्टीरिया को कैसे किल करते हैं जी बैक्टीरियोसाइडल? ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस के साथ जाकर छेड़छाड़ कर देते हैं। और जो बैक्टीरियोस्टैटिक है वो क्या करते हैं, प्रोटीन की प्रोडक्शन को ही रोक देते हैं। हर तरह का जो काम है वो प्रोटीन करता है, चाहे वो बॉडी का फंक्शन है, चाहे वो बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, कुछ भी होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो प्रोटीन्स के बगैर वो मुमकिन नहीं है। तो इस तरह से जो प्रोटीन है वो क्या करते हैं, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो इस तरह से मोड ऑफ एक्शन की बेस पर इसके 2 ग्रुप्स हैं एंटीबायोटिक्स के। ये डायग्राम देखें, इसमें आपको नज़र आ जाएगा बैक्टीरियोस्टैटिक ने क्या किया हुआ है कि इसने देखें ज़रा बैक्टीरिया को बांध के रखा हुआ है। बैक्टीरियोस्टैटिक ने इनको किल नहीं किया, इनको ख़त्म नहीं किया, लेकिन इनकी ग्रोथ को रोक दिया, इनको बढ़ने से रोक दिया। जबकि बैक्टीरियोसाइडल जो है इसने देखें, इसने उनको ख़त्म कर दिया, उनको मार दिया। मज़ीद क्लासिफिकेशन अगर हम इसकी करें तो हम कर सकते हैं इसके रेंज की बेस पर, मतलब ये कितने एरिया में काम करता है, रेंज का मतलब ये हुआ। तो वो एंटीबायोटिक्स जो कि बहुत सारी रेंज में काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियों के अगेंस्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं जी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक।
ब्रॉड मीन बड़ा, ज़्यादा, जो बड़ी रेंज में काम कर सकते हैं, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। डायग्राम देखें, ये पिक्चर देखें, यहाँ पर देखें कि इसने बहुत से बैक्टीरिया को पकड़ के रखा हुआ है, इस कैप्सूल ने, इस एंटीबायोटिक ने। मुख्तलिफ़ टाइप के आपको नज़र आ रहे हैं, ब्लू है, पिंक है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, पर्पल भी है पीछे छोटा सा। तो ये इसके पास एबिलिटी है कि ये बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट, बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। और जो नैरो स्पेक्ट्रम है, नैरो मतलब कम, तंग, ये सिर्फ किसी एक ख़ास इन्फेक्शन के लिए या सिर्फ चंद बीमारियों के जो मिलती जुलती होंगी उनके अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकता है। और डायग्राम में देखें कि इसने एक ही टाइप के बैक्टीरिया को, एक ही तरह के या मिलते जुलते जो बैक्टीरिया, उनको बांध के रखा हुआ है, उनको पिंजरे में कैद कर दिया। अब एंटीबायोटिक्स के कुछ मेजर ग्रुप्स हैं। उनमें पहला ग्रुप है जी सिफेलोस्पोरिन्स। सिफेलोस्पोरिन्स क्या हैं? बैक्टीरिसाइडल हैं, मतलब ये बैक्टीरिया को जान से मार देंगे। ये यूज़ कहाँ कहाँ पर होते हैं जी? सिफेलोस्पोरिन, जो भी एंटीबायोटिक्स फेलोस्पोरिन के ग्रुप में आती हैं, निमोनिया के इलाज के लिए, गला ख़राब हो गया, टॉन्सिल्स हो गए, या ब्रोंकाइटिस, लंग्स की जो डिज़ीज़ है वो हो गई, तो उसमें सिफेलोस्पोरिन का कोई ग्रुप के एंटीबायोटिक यूज़ किए जाते हैं। दूसरा है जी टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स क्या हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब बड़े ज़्यादा इन्फेक्शंस के लिए जो ग्रुप यूज़ होता है वो टेट्रासाइक्लिन है। और बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक से क्या मुराद है? अभी हमने पीछे देखा है कि ये बैक्टीरिया की सिर्फ ग्रोथ को रोकते हैं, उनको किल नहीं करते। और जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं, ये छोटे बच्चों को ये एंटीबायोटिक नहीं दी जा सकती जो कि 8 साल से कम हो, क्योंकि उनमें जो है वो दांतों की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो वो इन्फेक्ट हो सकती है, डीकलराइजेशन हो सकती है दांतों की, और भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है टूथ डेवलपमेंट में। तीसरा है जी सल्फा ड्रग्स, या सल्फोनामाइड्स भी हम इनको कहते हैं। सल्फा ड्रग्स जो हैं ये सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैं, मतलब जिनको हम खुद प्रिपेयर करते हैं, और इनके पास सल्फोनामाइड्स ग्रुप है, मतलब नाम से आपको पता चल रहा होगा कि सल्फ़र और अमाइनो ग्रुप का कॉम्बिनेशन। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। दे इनहिबिट द फॉलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के साथ क्या काम करते हैं जी? बैक्टीरिया में जाकर फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है बैक्टीरिया के लिए। और इस्तेमाल इसको हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? हम इसको इस्तेमाल करते हैं निमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए, या अगर यूरिनरी ट्रैक, मसाने का जो है सारा रास्ता, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, यूरिन का जो ट्रैक है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके इलाज के लिए सल्फ़ा ड्रग्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। अब एक नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है, उसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहते हैं किसी चीज़ के अगेंस्ट आपके अंदर कुव्वत पैदा हो जाना। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है? व्हेन बैक्टीरिया आर एक्सपोज टू द सेम एंटीबायोटिक। यहाँ देखिए मैंने सेम को डिफरेंट कलर से मेंशन किया है कि अगर एक ही एंटीबायोटिक बार बार ली जाए, तो एक टाइम ऐसा आता है कि बैक्टीरिया पर उसका कोई असर नहीं होता। सपोज़ आपको ज़ुकाम हुआ, आपने एक एंटीबायोटिक ली, आप ठीक हो गए। दूसरी दफ़ा आपको फिर ज़ुकाम हुआ, आपको पता था जी मुझे उससे फ़र्क पड़ गया था, आपने दोबारा वही एंटीबायोटिक ली, आप फिर ठीक हो गए। आपने तीसरी दफ़ा सेम एंटीबायोटिक ली, आप ठीक हो गए। लेकिन चौथी दफ़ा आप कहेंगे जी कि वही दवाई है जिससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ गया था, अब फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? हुआ क्या कि आपके अंदर जो बैक्टीरिया थे जिनको एंटीबायोटिक जाके मार रहा था, वो बार बार जब सेम एंटीबायोटिक उनके सामने गई है, तो उनके अंदर भी उसके साथ लड़ने की कुव्वत पैदा हो गई है। इसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस का पैदा हो जाना। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा किस तरह से होती है? 2 तरीके होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के पैदा होने के। एक तो ये है कि म्यूटेशन, और दूसरा है जीन ट्रांसफ़र। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन होता है जी डीएनए के
जब रेप्लिकेशन होती है उसमें कोई चेंज आ जाए। रेप्लिकेशन क्या है कि डीएनए की सेम कॉपी बना देना, लेकिन वो कॉपी 100% सेम होने की बजाय उसमें कहीं पर किसी जीन के अंदर कोई चेंज आ जाए। तो मुसलसल एंटीबायोटिक लेने से क्या होता है, रेप्लिकेशन के दौरान जब बैक्टीरिया अपना डीएनए बनाता है तो उसमें कोई चेंज आ जाता है और वो पुराने बैक्टीरिया जैसा नहीं रहता, इसलिए दवाई उस पर असर करना छोड़ देती है। यहाँ पर ये डायग्राम देखें, ये वो बैक्टीरिया है जो पहले आपकी बॉडी में था। जब आपने सेम एंटीबायोटिक बार बार ली तो इसके जो डीएनए था उसमें चेंज आया और ये नया बैक्टीरिया बन गया। इसको अब हम कह रहे हैं ये क्या है, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। जब आपने दोबारा से एंटीबायोटिक ली तो उसने इसकी, ये देखिए ए जो है ये शो कर रहा है एंटीबायोटिक को, उसने इसके ऊपर, इनको तो देखें, इनको उसने डल कर दिया। यहाँ पर देखें कलर को, यहाँ पर देखें, जो पुरानी टाइप के बैक्टीरिया थे उनको डल कर दिया, लेकिन जो म्यूटेंट बैक्टीरिया जिसके अंदर म्यूटेशन हो गई उस पर एंटीबायोटिक ने कोई असर नहीं किया और वो रिप्रोड्यूस किए जा रहा है। एक तरीका तो रेजिस्टेंस पैदा होने का म्यूटेशन है और दूसरा है जीन ट्रांसफ़र। इसमें क्या है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मतलब ये बैक्टीरिया, इसने अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें जो थोड़ी वो चेंजिंग आई थी वो दूसरे बैक्टीरिया को अपना डीएनए ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो नया बना उसमें अब वो एबिलिटी नहीं है, जो नया बना उसमें अब एबिलिटी है कि वो एंटीबायोटिक के साथ लड़ सकता है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक बनी थी वो सिर्फ पुरानी टाइप के बैक्टीरिया के लिए बनी थी, नया बैक्टीरिया के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। अगर आज की वीडियो आपको समझ आई है, अच्छी लगी है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो के मुताल्लिक कोई क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हो उसके बारे में, और इसको शेयर भी करें। थैंक यू।